हेलो डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज की। मैं हूं अर्चना, इंट्यूटिव टैरो रीडर। और मैं आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ले आई हूं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर का। तो आज का टॉपिक है, क्या होगा हमारा फ्यूचर, हमारे फ्यूचर में क्या है। भाई कार्ड्स तो अभी ही आना शुरू हो गए हैं। चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के क्या फ्यूचर होने वाले हैं, उनके फ्यूचर में उनको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या अबंडेंस उनकी वेट कर रही है, किस चीज की उनको जरूरत है। तो शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है और ये हो सकता है कि आपके साथ सारे ही मैसेजेस रिजोनेट हो सकता है कि आपके साथ कुछ मैसेज हो, बट मेरा इतना दावा है, मैं इतना आपको बिल्कुल बोल सकती हूँ कि जिस टाइम से आप मेरी रीडिंग देखेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसको देखेंगे उस टाइम से आपके साथ में ये रीडिंग रिजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज गाइज, इसकी जितनी भी एनर्जी आएगी आप इसको क्लेम कीजिए। देखिए कार्ड बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, मेरे जितने भी व्यूवर्स है सबका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो चलो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और जब जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि एनर्जी क्लेम कीजिए, तो प्लीज एनर्जी क्लेम कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों के लिए होती है। तो जो पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये आप लोगों की करंट सिचुएशन हो सकती है अभी कि हो सकता है कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो किसी चीज के लिए। हो सकता है आपने कुछ प्लान बनाया हो और 80% 90% आपका प्लान सक्सेस हो रहा हो, या 90% आप ऑलमोस्ट अपने प्लान के करीब हो, बट कहीं ना कहीं आपका अभी वर्क अधूरा है, या आप संघर्ष कर रहे हो, या आप किसी कंफ्यूजन में हो कि लास्ट हम इसको एंड कैसे करें। तो जो आपका प्लान है आप उस पर काम जरूर कीजिए। आपका जो भी, मुझे क्यों किसी के बिजनेस, किसी के करियर को लेकर ही अक्सर रीडिंग्स आती है मेरी। अगर आपके किसी करियर को लेकर या किसी बिजनेस को लेकर या किसी पैसे की, अगर कोई पैसे से लेकर कोई एनर्जी है या पैसे को लेकर कुछ आपका क्वेश्चन है, तो मे बी पॉसिबल कि अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड बाकी है लगने की। मतलब मुझे लगता है वो होता ना कि आखिरी का जो थोड़ा सा काम होता है वो बाकी है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि 4 ऑफ कप भी यही बता रहा है कि 3 कप आपको मिल चुके हैं। एक चौथा कप जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, बस वो आने ही वाला है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। मुझे लगता है आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आने वाला है। उसके लिए थोड़ा वेट करना है, थोड़ी मेहनत करना है आपने। जैसे कि ये पूरे बॉन्ड्स देख रहे हो, लग चुके, बस एक लगानी बाकी है। तो थोड़ा सा, यानी ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। ईश्वर आपको बहुत जल्दी कुछ नया सुझाव, कुछ नया आपके लिए प्लान, या कुछ कुछ अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको पहचानिए आप। क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 3 कप है, 4th कप आपके पास आने वाला है। आपकी एक बहुत ही हैप्पी, मुझे जैसे बोल रहे ना हैप्पी एंडिंग, जो मैं बोली थोड़ा सा बाकी है, तो जब वो थोड़ा सा पूरा हो जाएगा तो आपके पूरे कप भरे और आप एक राजा की तरह रहोगे, फुलफिल। कितना हैप्पी इंसान है, एकदम समाधान, एकदम एक रिलैक्स होकर बैठा है। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन आने वाली है। ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये आपके साथ में भी होगा। आपके लिए थोड़े से इंतजार के बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये कब आएगी अपॉर्चुनिटी हम वो देख लेंगे टाइम कार्ड से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका काम, जो भी आप काम सोच रहे, कोई बिजनेस सोच रहे, कोई आपका प्लान होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, तो उसका बहुत ही अच्छा आपको फल मिलने वाला है। आपके ऑलमोस्ट आपका हर काम पूरा होने वाला है, ठीक है। और स्टेबिलिटी आने वाली है, आप एकदम स्टेबल होने वाले हो। पूरा पेंटिकल का भी कार्ड यही कहता है कि आप स्टेबल होगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये आराम से बैठा और यहाँ पर भी ये अपने पेंटिकल्स को होल्ड करके बैठा है। स्टेबिलिटी। पीछे देखो इतनी भरा पूरी जो एक शहर दिख रहा है, इससे भी मुझे, वैसे तो हर कार्ड के बहुत प्रकार के मीनिंग होते हैं, पर मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका बिजनेस या आपका पैसा या आपके पास जो भी अबंडेंस आने वाली, उसको होल्ड करके बैठने वाले। होल्ड मीन्स आप उसको पकड़ लोगे, आप उसको कैच कर लोगे। तो सही समय पे सही निर्णय लोगे तो जरूर आपके पास जो भी आपके पास न्यू प्लान आ रहा है, जो ईश्वर आपके तरफ नया कुछ भेज रहे हैं, वो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करोगे। और जैसा पूरा बसा हुआ शहर है, यानी इसके लिए क्या कहेंगे कि आपकी लाइफ, आपकी दुनिया बसने वाली है। मुझे लगता है ऐसे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल होने वाली है। इसमें हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या गाइड करने वाले। तो प्लीज एंजल्स गाइडेंस दीजिए, कुछ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कि उनके फ्यूचर के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। वाह, फूल का कार्ड बहुत अच्छे। अरे वाह, एक को ले लेंगे, चलो ठीक है। हम इस कार्ड के लिए एक क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं। वेरी नाइस। देखिए,
आपको द फूल की एनर्जी में रहना नहीं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप कोई चीज। हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग होगी जिसमें आपको जीरो से स्टार्ट करना है और पूरी तरीके से आपको अपने काम के लिए डेडिकेट रहना है। इसमें जो ये डॉग है ये लॉयल्टी बताता है। आपको बहुत मेहनत करनी है अपने काम के लिए। ईश्वर आपके साथ में, आपका उगता सूरज आपके लाइफ में जैसे एक दिन चढ़ता है ना, एक सुनहरा दिन, कुछ उस तरीके का टाइम आ सकता है। आएगा कब? जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो निश्चित ही भगवान आपके लिए नए नए रास्ते खोलने वाला है। द वर्ड का कार्ड बताता है कि आपके कुछ कार्मिक साइकिल रहे होंगे तो खत्म हो चुके हैं। आपके लिए बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ईश्वर का हाथ आ रहा है और ये खुद एक गॉडेस है जो जिसके दोनों हाथ में वॉर्ड्स है, जादू की छड़ी। तो बस आपके काम अभी होने वाले, बस आपको फुलफिल अपना माइंड रख के आपको अपने जो भी आपका प्लान है उसके लिए आपको सोचना चाहिए। मेरी रीडिंग अक्सर ही करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर या पैसों को लेकर होती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल कार्ड है जो कुछ नया अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ठीक है, द डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको अपनी खुशियों पे या अपने परिवार में या अपने आप पे भरोसा नहीं हो, तो शायद आप निगेटिविटी में चले जाते होंगे। बार बार आपको लगता होगा यार मेरे पास कुछ नहीं है, या आप, मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद किसी सोलमेट की भी तलाश में हो सकते हो। हो सकता है कि आपको अपने किसी लव वन की भी तलाश हो। मे भी पॉसिबल। मुझे ये कार्ड देखकर वो समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हो, अकेले फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं है। आप शायद किसी का सपोर्ट भी चाहते हो। आप खुद को शायद बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि कोई लोग आपको है जो रूल कर रहे हैं, जो यानी ऐसे एकदम से रूल नहीं कर रहे, बट आपको ऐसा लगता है। तो ये आपके अंदर की निगेटिविटी वाला कार्ड है। इसको हमने क्लियर किया है कि अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग करते हो या अपना जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए अगर आप कुछ नया सोचते हो, तो आप बिल्कुल उसके लिए नया सोचिए। निगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कीजिए, यहाँ से नया कुछ सोचिए, इसको खत्म कीजिए। अगर आप सोच रहे कि आप अकेले हैं, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। आप खुद में फुलफिल है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने धन कमाने के लिए या अपने करियर के लिए या ऐसा कुछ जो आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, तो आपको न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपके पास न्यू बिगनिंग के लिए समय भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी आएगी, एक जोश भी रहेगा। और आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको, मुझे नहीं लगता किसी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड आया और ये अकेला बंदा है जो आगे की ओर बढ़ रहा है अपना पैसा कमाने के लिए। इसने अपना पेंटिकल का मतलब होता है कॉइन, पैसा। इसने अपना पैसा खुद से होल्ड किया हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा, इस निगेटिविटी से निकलना होगा। उसके बाद में फिर आपके लिए एक वही आया है कार्ड, सपोर्ट वाला। ये कार्ड बोल रहा है कि जब आपने इतना काम कर लिया है तो एक वॉन्ड लगाने के लिए हमें किसी की राह क्यों देखना है। मुझे लगता है मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, काम कर करके थक गए हो, बिल्कुल सोच सोच के कि कैसे करना है, क्या करना है, काश कोई आए और मेरी मदद कर दे। तो यहाँ पर आपको एंजल्स का कहना है कि किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने आप में फुलफिल है। किसी के सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। क्यों लेना है आपको सपोर्ट, जब आपने ऑलमोस्ट इतना काम कर ही चुके अपने लाइफ में, तो अब थोड़े से के लिए आपको क्यों सपोर्ट की जरूरत है। अपने आप को नए सिरे से फिर से आप खड़ा कीजिए खुद को, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। ये तो गाइडेंस था आपके लिए। अब हम देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग्स क्या है। वाह, देखिए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। ब्लेसिंग से कि आप शुरुआत तो कीजिए। अगर आप शुरुआत करते हैं, ईश्वर का हाथ आ रहा है आपके लिए, एक एंजल का हाथ आ रहा है आपके लिए, आप शुरुआत कीजिए। और आपकी शुरुआत में आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत ज्यादा आपको उपयोगी होगा। एक पैशन होगा आपके, एक जुनून होगा, और आपको एक किंग वाली पोजीशन पे आप आ सकते हो। उसी के साथ साथ है ना, आपको शुरुआत तो करनी है। आपको देखिए पूरे जितने भी कार्ड आए हैं, ये आपको इसको शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ में आपके लिए ब्लेसिंग आई कि आप जब शुरुआत कर लेंगे किसी भी चीज में, तो आपको किंग या क्वीन वाली, आप अगर लड़के भी हो, अगर आप एक मेल भी हो, तब भी आपके अंदर की फेमिनाइन जो ऊर्जा है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। या आपके साथ में कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है आपके आसपास, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या कहीं कोई फेमिनाइन एनर्जी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उसके लिए। आप किसी से भी इसके लिए पूछ सकते हो। अगर आपको, आप जितने भी मेरे व्यूवर, अगर आपको कोई पर्सनल अपनी रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि अगर आपको कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है तो। लेकिन आप, जब आपके लिए ब्लेसिंग आई है कि जब आप कुछ नई शुरुआत करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है इस तरीके की रह सकती है। एक क्वीन वाली एनर्जी रहेगी जो पैशन और जोश से भरी हुई रहेगी। और आपके अंदर वो भी एक एबिलिटी रहेगी कि आप दूर से देख सकोगे, दूरदर्शिता। देखिए, ये अपने राइट साइड में देख रही है, यानी फ्यूचर को देख रही है, यानी आप समय फ्यूचर में देख सकोगे कि आप अगर कुछ करते तो सही है या गलत है ना, सही गलत का निर्णय आप ले सकोगे। आपकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है।
पीछे जो सनफ्लावर है ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी आने वाली है एकदम, है ना। और फ्लावर का मतलब होता है हैप्पीनेस, तो एक हैप्पीनेस भरी क्लियरिटी आने वाली है और आप एक पोजीशन को प्राप्त करेंगे। साथ ही मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे कार्ड से। एक मैंने रीडिंग करते करते मैंने कहा था कि आप शायद अपने लव वन या अपने किसी पार्टनर या किसी सोलमेट के इंतजार में है, तो क्या आपकी लव लाइफ के बारे में मैं एक कार्ड निकालना चाहूंगी, कुछ मैसेज। तो ओ गॉड, ओ यूनिवर्स, ओ एंजल, प्लीज मेरे व्यूवर की लव लाइफ के बारे में कुछ बताइए, कैसी होना चाहिए इनकी लव लाइफ। मैं इसके लिए एक ही कार्ड लूंगी। कोई आपसे कह रहा है कि लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिसअपेयरिंग, आई मिस यूर लाइट। तो ये जो भी है, अगर आपकी लाइफ में कोई है और वो आपके लिए ये फीलिंग रखते हैं, तो प्लीज उनको रिप्लाई कीजिए, उनको थाम लीजिए, आगे बढ़कर उन्हें हाँ कह दीजिए। और अगर नहीं है तो ये आपकी अपनी भी ये एनर्जी हो सकती है, आपकी अपनी भी ये फीलिंग हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें से निकलिए। किसी को मिस करने से अच्छा है कि आप साथ में हो जाइए उनके, है ना। अगर आप किसी को चाहते हैं या आपके लाइफ आप किसी, ये कोई भी हो सकता है, लवन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा या बंदी या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जिसको हम पसंद करते हैं और हम हमारी लाइफ में उनके जरिए सपोर्ट महसूस करते हैं। अगर ऐसा कोई लाइफ में है तो आगे बढ़ के उनको थाम लीजिए, या अगर कोई आपको चाहता है कि आप ऐसे हो तो आप उनके हो जाइए। ये मैसेज आपके लिए, चलो ठीक है। मैं एक मैसेज ये भी ले लेती हूँ कि आपके एंसेस्टर क्या चाहते हैं आपके करियर या फ्यूचर को लेके। तो कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि प्लीज मेरे प्यारे प्यारे पूर्वजों, अपने व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए। फादर ऑफ वाटर, चलिए मदर, अरे वाह। देखिए कितने प्यारे प्यारे कार्ड है, दोनों भी मैंने इतना शफल करने के बाद कार्ड देखिए मदर और फादर के निकले हैं। आप यकीन मानिए ये रेंडमली कार्ड बहुत कम निकलते हैं। आपकी जितनी भी मदर फिगर होगी जो अब हम आपके एंसेस्टर है, आपके फादर फिगर होंगे जो अब एंसेस्टर है, वो आपको बहुत भर भर के आशीर्वाद भेज रहे हैं। ऐसा है ना कि जब भी एंसेस्टर के कार्ड आते हैं तो मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये हमारे लव वन होते हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, और नहीं है मगर फिर भी साथ में है। देखिए इमोशनल सेल्फ केयर, आपको अपने इमोशंस को जीतना होगा, अपनी सेल्फ केयर सेल्फ लव करनी होगी, क्योंकि मदर फिगर जो भी है आपके एंसेस्टर, आपकी दादी नानी या उनके भी कोई जो होंगे जिनको आप जानते नहीं जानते होंगे, बट वो आपको जानते क्योंकि उनका डीएनए आपके अंदर है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जितनी भी मदर फिगर वाले आपके एंसेस्टर्स है, वो आपको जब देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाते हो। आप इमोशनली बहुत ज्यादा शायद दुख दर्द में चले जाते होंगे, लोनली फील करते होंगे, तब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उनका कहना है कि आप इमोशनली हील हो जाइए, सेल्फ केयर सेल्फ लव कीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए, प्लीज अपने आप का ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आपकी जो मदर फिगर है उनको आपको ऐसे देख के बुरा लगता है अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे। अब यहाँ देखते हैं फादर ऑफ वाटर, यानी जितने भी, अच्छा वाटर का भी मतलब इमोशंस होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ वाटर को लेकर जो होता है तो हमारी इमोशन को दर्शाया जाता है। तो इनका भी कहना है कि बैलेंस और हार्मनी में रहिए, आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अगर आपको कभी किसी दो तीन लोगों में कुछ चुनना हो, लोग इन द सेंस कभी दो तीन ऑप्शन होते हैं, लोगों के लिए नहीं, कभी भी लाइफ में ऑप्शन होते तो बेस्ट को चुनिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं चुन पा रहे तो कभी कभी अपने पूर्वजों से भी आप अपनी हेल्प मांग सकते हो। हमारे पूर्वज हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। बस आपको करना क्या है, 5 मिनट के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और अपने पूर्वजों से पूछिए कि ये मेरे सामने प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें से निकलूं कैसे। तो आपके पूर्वज आपको जरूर ऐसा कुछ ना कुछ साइन देंगे कि आप उसमें से निकल सकते हो। तो फादर ऑफ वाटर का यहाँ मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है। अगर आपकी एनर्जी कुछ, आप कंफ्यूजिंग मोड में है या आप कुछ तकलीफ वाले, जैसे कि आप खुद को कुछ हर्ट कर रहे हो, खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप डिप्रेशन में हो, किसी तरीके से आप उलझे हुए हो, तो उसमें से आपको बैलेंस में रहना है। देखिए यहाँ पर भी दो फरिश्ते हैं, इनके हाथ में कप है। तो आपको अपने, यहाँ पर भी बोला जा रहा है थोड़ा इमोशनल बैलेंस बनाइए और अपने हार्मनी में रहिए। आप थोड़ा खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपके पूर्वज भी आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी मदर जितने भी एंसेस्टर है, फादर एंसेस्टर है, ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आपके किसी भी काम के लिए। खुद के तरफ ध्यान रखिए, ये आपके पूर्वज है तो आपके लिए ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, और आपके लिए, आपको दुख तकलीफ में देख के इनको तकलीफ होती है, तो प्लीज आप दुख तकलीफ में मत रहिए।
और हायर इसमें एनर्जी में रहिए। चलिए ठीक है, हम अभी देख लेंगे कुछ आपके लिए चार्म्स। ठीक है, तो मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि इनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा इनके लाइफ में आने वाला है, इनके फ्यूचर के लिए क्या इनको अच्छा अच्छा करना चाहिए। लव का कार्ड, लव का सॉरी चार्म आ गया है। आप लोगों को आपके लाइफ में कोई लव वन आ सकता है, या आपके दिल में कोई है जिसको आपने छुपा के रखा है, उसको उजागर कीजिए। जो भी है आप उससे कह दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। ये इमोशन को भी दबाना आपके लिए गलत हो सकता है। अपने जो जितने भी इमोशनल आपके ट्रॉमाज है उसमें से निकलिए। किसी को अगर आप चाहते हो तो जाके बिंदास बोल दीजिए। ठीक है, और ईश्वर आपके साथ है। आपके आपको यहाँ पर फैला के उड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई आपका प्लान बिजनेस करियर को लेकर, पैसों को लेकर, या लाइफ में किसी भी चीज को लेकर कुछ प्लान है, तो उस पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ये उड़ती हुई फैरी है, आपको इनकी तरह उड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ में गॉड है, आपके साथ में ईश्वर है, आपके डिवाइन पावर है, तो आपको उड़ने के लिए कहा जा रहा है। वापस से ये फेदर आया है। फेदर आपको कह रहा है कि आपको थोड़ा लाइटन महसूस करना है। जैसे लाइट होता है ना, कैसे हवा में ऐसे से उड़ जाता है, इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को रखना है एकदम लाइट। अगर आप कुछ हेवी एनर्जी को लेके चल रहे हो तो उसको आपको रिलीज करना है। इस फेदर की तरह आपको लाइट रहना है। और इसका एक मतलब और है कि एंजल्स आपके साथ में है। आपके साथ में हो सकता है कि जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना एनिमल्स की, तो मुझे लगता है कि आपके जो पंछी होते हैं उनकी जो स्पिरिट है वो आपके साथ पे आपको रिजोनेट करती है। मुझे कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आप हेवी किसी एनर्जी में हो तो आपको उससे निकलना चाहिए। किसी हेवी फीलिंग्स आपके अंदर है तो उससे आपको निकलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही में कहा जा रहा है कि ये जो कैट है बहुत ही स्टाइलिश कैट है। इसके गले में एक रिबन बंधा हुआ है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी स्टाइलिश करनी चाहिए। आई थिंक आप रहते भी होंगे, बट ये मुझे ये भी लग रहा है कि आपको, जैसे इसकी आंखें बड़ी है, तो आपको बड़ी बड़ी आंखों से कुछ चीजों को पहले सर्च कर लेना है। कुछ चीजों को एकदम से हाँ या एकदम से ये नहीं कर लेना है, अपना नहीं लेना, थोड़ा सा उसको सर्च करना है, थोड़ा समझना है। क्योंकि कैट्स जो होती है बहुत साइकिक होती है। कभी कभी ये उन बातों को भी जान लेती, समझ लेती है कि जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो आई थिंक या तो ये एबिलिटी आपके अंदर है, आप कुछ लोगों को जान लेते हो, भाप लेते हो, समझ जाते हो। तो वो अगर आपके अंदर है चीज तो उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही ये हाथी, ये ये हाथी है, ये जा रहा है लेफ्ट में। यानी कि आपके अंदर अगर पास्ट को लेकर, कुछ पास्ट को लेकर अगर कुछ है, तो पास्ट की एनर्जी से आप निकलिए। अगर हो सकता है पास्ट में अगर आपको कुछ दुख तकलीफ या पास्ट का कुछ याद करके आपको बुरा लगता होगा, तो आपको पास्ट की एनर्जी से यहाँ निकलने के लिए कहा जा रहा है। कोई हेवी एनर्जी आपके अंदर है, मुझे इसके साथ भी ऐसा लगा कि कोई हेवी एनर्जी, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है हाथी जैसे कोई हेवी एनर्जी है पास्ट की। तो आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना है, और बिल्कुल आपको एकदम से लाइट एनर्जी में रहना। मुझे क्यों कहा जा रहा है कि मैं और एक दो चांस निकालूं, तो ठीक है, जैसे हमारे एंजल की इच्छा। तो एंजल प्लीज मेरे व्यूवर के फ्यूचर के लिए कुछ चांस दीजिए। आपको बता दूं, मैं ये फर्स्ट टाइम निकला है, और ये इसका मुझे इतना प्यारा मैसेज मिल रहा है कि अपने लाइफ को आपको किसी और मोड़ना है। आपको पता ही है क्या है, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है जैसे शार्क, वेल, उनकी पूंछ है, और वो अपनी पूंछ के जरिए अपना अ, अपना वे चेंज कर लेती है, अपना रूट चेंज करती है। तो यहाँ शायद आपको आपका रूट चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप जो अभी कर रहे हो उससे आपको निकल कर कुछ नया करने के लिए कहा जा रहा है। मेरी पूरी रीडिंग में आपके लिए कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, ये हर बार आया है। तो आपको कुछ नया करना है, और अब तो इस चाम से ये बात साबित भी हो गई। ये फर्स्ट टाइम आया है मेरी रीडिंग में और आप ही के लिए आया है। तो आपको अपना जो आप कुछ डेली कर रहे हो शायद से, तो उसमें से आपको कुछ नया करना चाहिए। आपका जो कुछ काम हो सकता है उसमें कुछ नया करना चाहिए, या फिर आपको अपना रूट चेंज करना चाहिए। तो इसके तरफ आप ध्यान दीजिए प्लीज। आप स्टक है, आप कहीं पे तो भी स्टक होंगे। कहीं आपको लग रहा होगा कि ताले पड़ गए मेरे काम पे, मेरे दिमाग पर, मेरी जिंदगी में, कुछ भी। तो उसके लिए आपको चाबी दी जा रही है। तो इस चाबी को आपको पहचानना है। जरूर आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, कोई गाना, कोई डायलॉग, या कहीं पर कुछ पढ़ा लिखा हुआ आप पढ़ लोगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। तो ये चाबी आपको दी जा रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वापस से ये एनर्जी इसके साथ रिजोनेट हो रही है। ये कुछ लव की एनर्जी है। साथ ही में आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा खुश रहा कीजिए, क्योंकि इसमें जो बनी है, ये जो बनी है इसके हाथ में बैडमिंटन है। अगर आप थोड़ा सा व्यायाम कर ले, खेल कूद कर ले, तो हो सकता है कि आपका जो मेंटल स्टेट है, अगर आप किसी हेवी एनर्जी में, तो उससे आप रिलीज करोगे, तो आपको यहाँ कुछ हैप्पी मोमेंट्स को गुजारने के लिए कहा जा रहा है।
अगर आपके दोस्त भाई लोग अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ खेल कूद कर सकते हो, तो खेलने के लिए कहा जा रहा है, पार्टी करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। पार्टी ये अलग विषय हो गया। खेलने कूदने के लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ बॉडीज के से रिलेटेड कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके तरफ ध्यान दीजिए। मुझे क्यों लग रहा है आपको कुछ सेहत से रिलेटेड ये चाम है। अगर आप अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव में एक्सरसाइज भी आती है। इसका हमको मैसेज द वाटर ऑफ मदर, मदर ऑफ वाटर और फादर ऑफ वाटर में हमको मिला सेल्फ केयर करने के लिए। यहाँ कहा जा रहा है कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है, इस तितली की तरह। जैसे एक तितली होती है रंग बिरंगी, जो ककून के पोजीशन से निकल के अच्छी बहुत खूबसूरत सी तितली बन जाती है, पूरी उड़ती रहती है आसमान में। जो भी इसको देखता है उनके चेहरे पे स्माइल आती है। तो ऐसी आपकी पोजीशन हो सकती है, होगी आगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक आपको मेरे मैसेज समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग हैंडमेड कुछ चीट देख लेते हैं। ये भी हमें हमारे एंजल्स ही, इनके ही मैसेज होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए हमारे एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए। टेक एक्शन, ये मैसेज इसके पहले भी 2-3 बार आया है कि आपको एक्शन लेना है। अगर आप कुछ सोच रहे हो, स्टक हो, स्टकनेस में से निकलिए, आपको एक्शन लेना भी। एक्शन किस लिए लेना है ये आपको अच्छे से पता है। आपने कौन सा आपका प्लान है जिसको आपने होल्ड करके रखा, तो होल्ड मत कीजिए, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो प्लीज एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का समय आ गया है। खुद को शाबाशी दे। अगर आपने बहुत अच्छा कुछ काम किया तो खुद को शाबाशी दे। ये इसका एक मैसेज ये भी आ रहा है मुझे, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। मुझे लगता है आप कुछ भी कर लेते हो तो आपको यानी सेटिस्फाई नहीं हो शायद खुद से, या पता नहीं, ये सेल्फ केयर सेल्फ लव में आता है कि खुद को शायद आप कभी देखती नहीं, आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। तो याद रखिए कि आप कौन है, ठीक है। और अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हो तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए। हम केवल हम नहीं होते, हम ईश्वर की संतान है। अगर हमसे कुछ अच्छा होता है तो हमें खुद को शाबाशी देना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो खुद को शाबाशी दीजिए, प्लीज दीजिए, ठीक है। चलिए आगे। हाई वाइब्रेशन, देखो ये मैसेज फिर से आया है और कंफर्म हो गया है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। इसके पहले भी मैंने हाई वाइब्रेशन ये वर्ड को 2-3 बार यूज किया इस रीडिंग में। आप लोग जो भी मेरे व्यूवर है, खुद के तरफ मुझे लगता है सेल्फ केयर सेल्फ लव नहीं करते हो, कुछ डिप्रेशन या कुछ हाई हाई नहीं, कुछ हेवी एनर्जी में रहते हो, तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए कहा गया है। खुश रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, जिससे कि आपका जो है ना हाई वाइब्रेशन से आपका स्टकनेस खत्म होता है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, ठीक है। कुछ रहस्य उजागर होंगे। अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको जानना चाहिए, जो आपको पता नहीं है, तो वो बिल्कुल सामने आने वाले। मैंने कहा आपको यूनिवर्स, मैंने आपको कहा है रीडिंग करते वक्त कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देगी, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना। तो उससे आपके कुछ रहस्य जो आपके करियर, पैसे, अबंडेंस या आपके फ्यूचर को लेके होंगे, तो जरूर उजागर होंगे। तो अपने इन रहस्यों को जरूर जानिए, आपका हक बनता है। लक फॉर, लक फॉर लीव क्लोवर, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपका लक अभी स्टार्ट होने वाला है। जब भी जो भी मेरे व्यूवर्स है, जैसे ये मैसेज देखेंगे, उनका लक स्टार्ट हो जाएगा, उनका लकी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए और अपने लक को अपने साथ कर लीजिए। तो आपका अभी समय बहुत अच्छा होने वाला है। आपको 4 लीव क्लोवर, बहुत ही प्यारी एनर्जी, इसको प्लीज क्लेम कीजिए गाइस, और अपने लक के साथ हो जाइए, ठीक है। से गुड बाय। जितनी भी स्टकनेस है, जो डेविल एनर्जी जिसको आपने होल्ड किया हुआ है, कुछ पास की एनर्जी है जो आपको तंग करती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, उसको आप गुड बाय कहिए। और अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो अगर कोई ऐसे लोग हो लाइफ में जो वो बोल रहे हो, जो है ना आपके किसी प्लान को एकदम रिजेक्ट कर देते होंगे, अगर आप किसी से आप जैसे डिस्कस कर रहे हो, बोल देते होंगे नहीं यार, तो ऐसे जो नहीं बोलने वालों को आप गुड बाय बोल दीजिए। क्योंकि निगेटिविटी को आप अगर अपने लाइफ में रखेंगे तो निगेटिविटी ही बढ़ेगी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। यू आर ब्यूटीफुल। तो आप जितने भी फीमेल मेरी व्यूवर्स है, आप ब्यूटीफुल हो, और जितने भी मेरे मेल व्यूवर्स है वो सारे हैंडसम है। तो आप बहुत ही खूबसूरत हो, अपना ध्यान रखिए, ईश्वर आपकी खूबसूरती बनाए रखिए। चलिए आगे। कार्मिक डेप्थ, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आपका जो द वर्ड का कार्ड आया था तब भी मुझे मैसेज मिला था, बट मैंने तब नहीं कहा, पर मुझे तभी लग रहा था कि अगर आपका कोई कार्मिक साइकिल है तो वो खत्म हो रहा है। जितने भी आपकी कार्मिक डेप्थ थे वो खत्म हो चुके हैं, न्यू बिगिनिंग करने का टाइम आ चुका है। लेकिन आप, मुझे लगता है, कुछ अपने पुरानी चीजों को होल्ड जो किए हो ना, इसकी वजह से आपके अंदर स्टकनेस है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हाई वाइब्रेशन में रहिए, खुश रहिए, अपने लक को, अपनी इस एनर्जी को बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कीजिए, और बुरे लोगों को गुड बाय कीजिए, निगेटिव एनर्जी को गुड बाय कीजिए। जितनी भी आपके अंदर डेविल एनर्जी थी जिसने आपको स्टक करके रखा था, उसको गुड बाय कीजिए। आपकी
जो लव वन, जो सोलमेट आने का इंतजार कर रहे, जो आपके बिना बहुत ज्यादा परेशान है, जो आपको मिस कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में एंट्री दे दीजिए। बहुत ज्यादा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। और मैं फिर से एक मैसेज जो हमेशा देती हूँ कि अपने खुद की केयर कीजिए, अपने माँ बाप की केयर कीजिए, अपने पूर्वजों को धन्यवाद कीजिए, और अपनी धरती माता के लिए अपनी जिंदगी में से 5 मिनट निकाल के उसको हील करने के लिए छोटी सी प्रेयर कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच।